दोस्तों, एक तरफ बंद कमरों में भारत को बांटने और बंगाल पर कब्जा करने के नक्शे बनाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो लोग भारत को मिटाने का सपना देख रहे हैं, रूस में उनकी ऐसी शर्मनाक कुटाई हुई है कि पूरी दुनिया उनके मर्दानगी का मजाक उड़ा रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में आप सुन रहे होंगे कि बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी ताकतें गजवाए हिंद का सपना देखने लगी है, लेकिन आज जो खुफिया रिपोर्ट मैं आपके सामने लाया हूं वो आपके होश उड़ा देगी। ढाका के एक गुप्त ठिकाने पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और जमात ए इस्लामी की महिला विंग ने लगातार 4 घंटे तक एक सीक्रेट मीटिंग की है। इनका एक ही मकसद है, अल्लाह का राज और भारत की तबाही। लेकिन दोस्तों, इन कट्टरपंथियों की असली औकात क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखाऊंगा। रूस के लेनिनग्राड की एक पोल्ट्री फार्म में बांग्लादेशी कामगारों ने उज्बेकिस्तान के लोगों के साथ कुछ ऐसी अश्लील और शर्मनाक हरकत कर दी, जिसके बाद 60 से ज्यादा लोगों में ऐसी खूनी संघर्ष हुआ कि रूस की स्पेशल फोर्स को आना पड़ा। दौड़ा दौड़ा कर, पीट पीट कर हड्डियां तोड़ी गई। दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो में आपको इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का वो नंगा सच और ज्ञान मिलेगा जो बड़े बड़े न्यूज चैनल टीआरपी के डर से नहीं दिखाते। अगर आप भी मानते हैं कि भारत की सेना और हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन कट्टरपंथियों को कुचलने के लिए काफी है, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दे। इसे अभी लाइक करें। देश हित से जुड़ी ऐसी ही अनसंसर्ड खबरों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश के उस सीक्रेट कमरे में। कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। जब से बंगाल के बॉर्डर पर राजनीतिक समीकरण बदले हैं, तब से बांग्लादेश के भीतर एक खास संगठन को संजीवनी बूटी मिल गई है। इस संगठन का नाम है जमात ए इस्लामी। दोस्तों, जमात ए इस्लामी कोई साधारण राजनीतिक पार्टी नहीं है। 1971 के मुक्ति संग्राम में जब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशियों का कत्लेआम कर रही थी, तब इसी जमात के लोगों ने रजाकार बनकर पाकिस्तानी का साथ दिया था। आज यही जमात फिर एक बार पाकिस्तान के आईएसआई के पेरोल पर काम कर रही है। दोस्तों, बांग्लादेश के एक बहुत ही जाने माने और निर्भीक पत्रकार है सलाउद्दीन शोएब चौधरी। इन्होंने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। शोएब चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका में जमात ए इस्लामी और पाकिस्तान से आई कुछ महिलाएं कट्टरपंथी नेताओं के बीच लगभग 4 घंटे तक एक लंबी मीटिंग हुई है। दोस्तों, ये मीटिंग एक खुफिया और बंद कमरे में हुई है। ये महिलाएं कोई किटी पार्टी नहीं कर रही थी, ये सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन का नया टूल का प्लान कर रही थी। दोस्तों, चलिए समझते हैं इनका प्लान क्या है। पहला, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सत्ता में पूरी तरह से शरिया और जमात का राज कायम किया जाए। दूसरा, महिलाओं और बच्चों के ब्रेन वॉश करके भारत के खिलाफ एक साइलेंट आर्मी तैयार की जाए। ये लोग कैमरे के सामने तो नहीं आते, लेकिन स्लीपर सेल्स की तरह समाज में जहर घोलते रहते हैं। ये धमकियां दे रहे हैं कि 2026 के अंत तक बंगाल को लेकर ये कोई बड़ा ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जो लोग भारत जैसे महाशक्तिशाली देश को मिटाने के सपने देख रहे हैं, उनका ग्लोबल लेवल पर कैरेक्टर कैसा है, चलिए अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं जहां इन बांग्लादेशियों की दबाकर कुटाई हुई है। मतलब कि हम अब जाने वाले हैं रूस में। तारीख थी 12 मई, जगह रूस के लेनिनग्राड रीजन का किरोवस्क डिस्ट्रिक्ट। यहाँ एक बहुत बड़ा मुर्गी पालन केंद्र है, यानी पोल्ट्री फार्म है, जिसका नाम है सिनेवेंस्किया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस में लेबर की भारी कमी हो गई है, इसीलिए वहां बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और भारत के हजारों माइग्रेंट वर्कर काम करने जा रहे हैं। अब सुनिए वो कांड जिसे सुनकर आप सच में अपना सिर पकड़ लेंगे। इस पोल्ट्री फार्म में बांग्लादेश और उज्बेकिस्तान के मजदूरों एक साथ काम करते हैं। शिफ्ट चल रही थी, तभी अचानक एक बांग्लादेशी मजदूर ने उज्बेकिस्तान के एक दूसरे आदमी को पकड़कर चूम लिया। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जो कौम दिन रात अल्लाह के राज और शरिया की बातें करती है, वो उस रूस में जाकर दूसरे देशों के आदमियों के साथ अश्लील हरकतें कर रही है। अब उज्बेकिस्तान के लोग जो खुद एक सुन्नी मुस्लिम देश से आते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति और मर्दानगी को लेकर बहुत कट्टर है, उनके लिए यह बर्दाश्त से बाहर था।
और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस उज्बेक लड़के को इस बांग्लादेशी ने चूमा था, उस लड़के का पिता भी वही उस फार्म में काम कर रहा था। बाप ने अपने बेटे के साथ एक बांग्लादेशी को यह नीच हरकत करते देखा तो उसका खून खौल उठा। बाप ने तुरंत अपने उज्बेक साथियों को बुला लिया। उसके बाद जो हुआ वो रशियन मीडिया की हेडलाइंस बन गया दोस्तों। दोनों गुट में भयानक गालियां चली और फिर फावड़े, लोहे की रॉड, डंडे और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया। 60 से ज्यादा लोग इस खूनी जंग में कूद पड़े। पोल्ट्री फार्म के बाद ये लड़ाई उनकी लेबर कॉलोनी तक जा पहुंची। उज्बेकों ने बांग्लादेशियों को दौड़ा दौड़ा कर कूट दिया। रूसी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। 7 की हालत इतनी सीरियस है कि वो अस्पताल में मौत से लड़ रहे हैं। कईयों की तो टांगे और पसलियां टूट चुकी है। रूस की स्पेशल पुलिस ने आकर 12 सबसे बड़े उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ हुलिगैनिज्म मतलब दंगा भड़काने का क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। अब आप इन दोनों खबरों को जोड़कर देखिए। जो लोग दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जो भारत के खिलाफ महिलाओं को कमरे में बिठाकर गजवाए हिंद की साजिश रचते हैं, उनका असली कैरेक्टर रूस के उस पोल्ट्री फार्म में दुनिया ने देख लिया। आलम यह है कि दुनिया के दूसरे देशों में अब लोग आदमियों से भी अपनी इज्जत बचाने पर मजबूर हो गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर रूस जैसे ताकतवर देश में सिर्फ काम करने का मौका मिलता है तो ये वहां भी अपनी विकृत मानसिकता दिखाने से बाज नहीं आते। और जब इनकी कुटाई होती है तो ये विक्टिम कार्ड लेकर रोने लग जाते हैं। रूस में पुतिन सरकार ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज को मानती है। वहाँ एलजीबीटी प्रोपेगेंडा पूरी तरह से बैन है और उसे चरमपंथी माना जाता है। ऐसे में इस बांग्लादेशी की हरकत ने रूस की पुलिस को भी हैरान करके रख दिया है दोस्तों। तो दोस्तों निष्कर्ष बहुत साफ है। जो कौम दूसरे देशों में जाकर काम करते वक्त अपने कैरेक्टर को नहीं संभाल सकती, वो भारत की सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखने की हैसियत भी नहीं रखती। ढाका में बैठी वो आईएसआई और जमात की महिलाएं चाहे कितना भी प्लान बना ले, लेकिन जब बात ग्राउंड पर आएगी तो भारतीय सेना उन्हें वो सबक सिखाएगी जो उन्होंने 1971 में भी नहीं सीखा होगा। अब मैं इस देश की जनता यानी आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि रूस के उस उज्बेक पिता ने अपने बेटे के साथ हुई शर्मनाक हरकत का बदला लेकर बिल्कुल सही किया? और क्या भारत सरकार को बांग्लादेश में चल रही इन खुफिया एंटी इंडिया मीटिंग्स पर तुरंत कोई बड़ा कूटनीतिक स्ट्राइक करनी चाहिए? अपना जवाब, अपना गुस्सा और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। मुझे हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का कमेंट चाहिए। अगर आपको मेरी ये डीप रिसर्च वाली अनसेंसर्ड रिपोर्टिंग पसंद आई तो इस वीडियो को पूरे भारत के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करके वायरल कर दे। और हाँ, अगर वीडियो की शुरुआत में आप सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी लाल बटन दबाएं और हमारी फियरलेस जर्नलिज्म फैमिली का हिस्सा बने दोस्तों। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।